इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम आपने सुना है? इलेक्टोरल बॉन्ड होता है चंदा वसूलने का एक जरिया, जिसको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे करके देते हुए रद्द कर दिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत गलत हो रहा है देश में, इलेक्टोरल बॉन्ड को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितने लोग चंदा लिए हैं पॉलिटिकल पार्टी, एसबीआई स्टेट बैंक जो है भारत का, उसको बोला कि वो सारा डिटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करो। तो आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? आपको जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं, अगर आप किसान हैं, खेत में काम करते हैं, अगर आप मजदूर हैं, किसी के यहां जाके मजदूरी करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत की राजनीति आपको जाननी पड़ेगी। अगर नहीं जानेंगे ना तो डूब जाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि देश की राजनीति में, भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, इस बात से मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो ये जान लीजिए कि फर्क आपको जरूर पड़ेगा। राजनीति देश का भविष्य तय करती है। मैंने कई पढ़े लिखे लोगों को ये कहते सुना है कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें लोगों को नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि राजनीति बहुत बेहतर चीज है। आप आइए नहीं आइए, नेता बनिए नहीं बनिए, ये अलग चीज है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति तो आपको बनना ही पड़ेगा। ना कभी बने तो 5 साल में एक दिन जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालेंगे, ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। उस दिन तो आपको राजनीतिक होना ही पड़ेगा। इसलिए राजनीति में क्या चल रही है, चाणक्य ने कहा है कि राजनीति देश का भविष्य तय करता है। इसलिए हर व्यक्ति को राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए, राजनीति के बारे में जानना चाहिए। अब बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की, जो बहुत ही आसान शब्द में हम आपको समझाएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता था और उससे पॉलिटिकल पार्टियां, सभी पॉलिटिकल पार्टियां कैसे अवैध रूप से चंदा की वसूली करती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़ी बड़ी कंपनी या छोटे लोग भी, छोटे लोग तो कोई वैसे चंदा देते नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड से, वो तो नॉर्मली चंदा दे देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। बड़ी बड़ी कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया, करोड़ों करोड़ रुपया जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को गुप्त रूप से चुपचाप जाकर के चंदा दे देता है। और पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ के, जिसके पास पैसा कम है और जिसके पास पैसा ज्यादा है, वो चार्टर्ड प्लेन में चढ़ करके आपके सामने भाषण देने आते हैं, आपको बताने आते हैं कि मोदी की ये गारंटी है। आप देखे हैं मोदी जी जो चुनाव प्रचार करने आते हैं तो चार्टर्ड प्लेन से आते हैं। आपको पता है कि सरकारी प्लेन का इस्तेमाल निजी व्यक्तिगत कारणों से नहीं किया जा सकता है, चुनाव के लिए नहीं किया जा सकता है, तो वो सरकारी प्लेन नहीं है। प्लेन भाड़ा पर लेते हैं, वो चार्टर्ड प्लेन भाड़ा पर लेते हैं, या तो कोई पॉलिटिकल या कोई जिसके पास जिसका प्लेन है वो फ्री में दे देता है घूमने के लिए। अब फ्री में कोई कुछ तो दुनिया में देता नहीं है। अगर मोदी जी को कोई प्लेन चढ़ने के लिए फ्री में देता है तो मोदी जी उसके बदले जरूर कुछ न कुछ काम करते हैं। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के ही बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं चर्चा भी को बहुत विस्तार में नहीं ले जाना चाहता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक चंदा लेने का, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चंदा लेने का एक जरिया है,
जिसमें चंदा देने वाले का नाम का उजागर, नाम का खुलासा नहीं होता है, नाम का पता ही नहीं चलता है कि किसने चंदा दे दिया, और पार्टी के फंड में चंदा जाके जमा हो जाता है। ये कानून किसने लाया? ये कानून मोदी सरकार ने लाया। सत्ता में आने के बाद 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने देश में चंदा लेने के लिए अवैध तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्माण कर दिया। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को कोई कुछ कह नहीं सकता है, कोर्ट की अवमानना हो जाती है, लेकिन मैं कहूंगा अवमानना हो जो भी हो, जो उसको करना हो करे। ये 8 साल तक जब चंदा वसूली हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ये अनलीगल है, ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है। 8 साल तक, 9 साल तक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जो कि गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक काम कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप सो रही थी। 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है, इसे चंदा नहीं लिया जाना चाहिए। ये आप सोचिए, क्योंकि जो कंपनी सरकार को चंदा देगी, सारे कानून उसके हिसाब से बनेंगे। आपको पता है कि कई एयरपोर्ट जो है वो बड़ी बड़ी उद्योगपति को दे दिया गया है, जैसे गौतम अडानी को दे दिया गया है, रिलायंस को कुछ ढेर सारी चीज दे दिए गए हैं। आपको कह दिया जाता है कि सो फलाने कंपनी एयरलाइंस जो है वो घाटे में चल रही थी, एयर इंडिया घाटे में चल रही थी, इसीलिए बेच दिया गया। बीएसएनएल घाटे में चल रही है, इसीलिए निजी लोगों को दे दिया जाएगा। फिर बीएसएनएल निजी लोगों से जो है ना, वो आज जब भारत की जनता से सिरिंज से खून जैसे खींच रहा, वैसे वैसे ही खून खींच लेगा। जरा एक बात बताइए कि कोई कंपनी, सपोज डेट मान लीजिए कि बीएसएनएल अगर घाटे में चल रही है, तो प्राइवेट कंपनी के पास क्या जादू की छड़ी है? प्राइवेट कंपनी के हाथ में बीएसएनएल जाते ही बीएसएनएल तरक्की करने लगेगी। अगर प्राइवेट कंपनी के पास जादू की छड़ी है, तो भारत सरकार के पास जादू की छड़ी क्यों नहीं है? जितने सैटेलाइट तमाम व्यवस्थाएं चलती हैं ना, वो सब बीएसएनएल ही है। हजारों किलोमीटर दूर भारत धरती से चांद पर जो चंद्रयान लैंड किया ना, वो बीएसएनएल का नेटवर्क वहां काम कर रहा था, जियो, एयरटेल और वोडाफोन की नहीं, बीएसएनएल की। बीएसएनएल आप सोचिए चांद पर नेटवर्क पहुंचा रहा है, भारत में नेटवर्क नहीं पहुंचा रहा, धरती पर नहीं पहुंच पा रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? ये पहुंचाना नहीं चाह रहा है कि जब बीएसएनएल की व्यवस्था घटिया हो जाएगी तो लोग प्राइवेट कंपनी की तरफ भागेंगे। जब सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं बहुत घटिया हो जाएगी तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। जब सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं घटिया हो जाएगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, तो लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागेंगे। यही मूल उद्देश्य है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती थी? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेती थी, गुप्त रूप से, देने वाले का नाम ही नहीं पता। ये कानून लाए मोदी जी। कैसे मोदी जी को आप लोग ईमानदार मानते हैं भाई? जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जो असंवैधानिक काम था उसके जरिए चंदा वसूली कर रहे हैं। बहुत लोग विदेश का भी चंदा दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम बताओ एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई ही इलेक्टोरल बॉन्ड बेचती है। तो एसबीआई ने कहा कि एसबीआई को टाइम दिया कि 2 महीने के अंदर बताओ, सॉरी 15 दिन के अंदर बताओ।
एसबीआई ने कहा कि कभी चुनाव के बाद बताएंगे। इधर 2-3 दिन पहले एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि अभी नहीं बताएंगे, चुनाव के बाद बताएंगे। क्यों? तुम्हारे यहां से जिस जिस लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा उसका डिटेल तो होगा ही, सब कंप्यूटर पर लोड रहता है आज के दौर में। कोई फाइल में बक्सा में थोड़ी जमा है जो पता ही नहीं चल रहा है, लिखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तो एक बार में कहेगा कि 2022 में कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड बिके, टोटल लिस्ट निकल जाएगा। 2023 में कितना बिका, 2015 में कितना बिका। तो 1-2 घंटे का काम मुझे लगता है, 1-2 दिन तो बहुत हो गया, 1 सप्ताह तो बहुत हो गया। ये करेक्ट चुनाव के बाद बताएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोगों का नाम उजागर हो जाएगा जो चुनाव को प्रभावित कर देगा। यहां की जनता के सामने मोदी सरकार की पोल खुल जाएगी, क्योंकि ये काम मोदी सरकार ने ही किया है जिससे आप ईमानदार सरकार मानते हैं। हकीकत में ये दुनिया की सबसे बड़ी बेईमान सरकार है। कोरोना काल आया, जनता को बोला कि 20 लाख करोड़ दे दिए, ले जाओ। लेकिन जनता को 20 रुपया भी मिला? नहीं मिला। वो 20 लाख करोड़ कहां चला गया? विदेश से कर्जा उठा के लाया, अब बोला 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिए कोरोना काल में। वो कहां चला गया 20 लाख करोड़ का पैकेज? किसको मिला? जरा आके बताए कि भाई मुझे मिला। 20 लाख करोड़ थोड़ी सी रकम नहीं है।